बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इलेक्शन का शेड्यूल आते ही कप्तान की तरफ से इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कप्तान ने 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है। वो हलके कौन से हैं, आज के इस व्लॉग में आपको ये भी बताएंगे। चौधरी परवेज इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उन्होंने भी 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात पे साइन किए हैं, जिनमें से 3 हलके सूबाई असम्बली और 3 हलके कौमी असम्बली के हैं। इसके साथ अगली खबर जो आज आपको देनी है वो देनी है पुलिस के घरों पर छापों के हवाले से कि जैसे ही इलेक्शन का मौसम हुआ पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई। पुलिस को अहकामात जारी किए गए कि किस तरह किस कारकुन किस तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर पे छापा मारना है। उसके साथ अगली खबर हसन न्याजी के हवाले से आज आपको देनी है, और अगली खबर जो आज आपको देनी है वो देनी है किस तरह से एक DSP ने एक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के कागजात छीन लिए हैं। अपनी पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि कप्तान ने किन हलकों से इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है और कप्तान ने इस हवाले से क्या कहा है। कप्तान ने जो पहले हलके से इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है उनमें लाहौर के 2 हलके शामिल हैं, जिनमें लाहौर का पहला हलका गढ़ी शाहू आता है। गढ़ी शाहू से कप्तान इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। कप्तान के यहाँ मद्दे मुकाबिल होंगे अलीम खान और नून लीग से अय्याज सादिक। अलीम खान जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और नून लीग की तरफ से होंगे अय्याज सादिक। कप्तान जो दूसरे हलके से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं वो हलका है टाउनशिप जौहर टाउन और वेलेंशिया वाला जो इलाका है, ये वाला हलका। कप्तान इस हलके से भी इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। लाहौर के ये 2 हलके हैं, क्योंकि कप्तान का इस दफ़ा कहना है कि कप्तान इस दफ़ा किसी दूसरी पार्टी के किसी उम्मीदवार के मुकाबले में नहीं आएंगे, बल्कि वो भी किसी लीडर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। और कप्तान का बहुत हद तक इरादा है कि वो नवाज़ शरीफ के मद्दे मुकाबिल खड़े हों और नवाज़ शरीफ के मद्दे मुकाबिल खड़े हो के इलेक्शन लड़ें। इस चीज़ का नवाज़ शरीफ को भी बाखूबी अंदाज़ा है कि अगर कप्तान खुद उनके मुकाबले में आएंगे तो वहाँ पे सिर्फ नज़रियाती कारकुन मंजर आम पे आएगा। वहाँ पे सही वर्थ पता लगेगी, नवाज शरीफ को अपनी सही वर्थ पता लगेगी और कप्तान की वो वर्थ अच्छी तरह से जानते हैं नवाज शरीफ कि जब कप्तान उनके मद्दे मुकाबिल आएंगे तो नवाज शरीफ को शायद इलेक्शन छोड़ के भागना पड़े। कप्तान ने जो तीसरा हलका सोचा है वो है पिशावर का हलका। लाहौर में से शायद वो किसी एक हलके से इलेक्शन कंटेस्ट करें। वो है पिशावर का हलका और मेन सिटी का हलका, जहां से कप्तान इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। और तीसरा उनका अपना जो पुराना मियाँ वाली वाला हलका है, मियाँ वाली वाले हलके से भी कप्तान इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। आपको माजी में 2018 का इलेक्शन तो याद ही होगा कि कप्तान ने 5 हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और कप्तान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 5 के 5 हलकों से क्लीन स्वीप किया था। इसी तरह 2024 के इलेक्शन में भी इंशाल्लाह कप्तान बहुत पुरुम्मीद हैं और कप्तान की जो इस टाइम सियासी सूरत हाल को देख के भी नज़र आ रहा है कि कप्तान तीनों के तीनों हलकों से क्लीन स्वीप करेंगे। कप्तान के हवाले से कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि कप्तान अगर बाहर आके इलेक्शन ना भी कंटेस्ट कर सके तो कप्तान जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ेंगे। खोसा साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि खोसा साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कप्तान को पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। कप्तान का इलेक्शन हर कारकुन लड़ेगा। खोसा साहब खुद कप्तान का इलेक्शन लड़ेंगे और कप्तान को हर हलके से जहां से कप्तान खुद खड़े होंगे क्लीन स्वीप करवाएंगे। और ये बात तमाम कारकुन जानते हैं, ये बात तमाम मीडिया जानता है, ये बात तो अब इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कस हो रही है कि कप्तान जिसके भी मुकाबले में खड़े हो जाएं 13 की 13 जमातों के लिए वो इस वक्त दर्द सर बन चुके हैं। परवेज़ इलाही की तरफ आता हूं कि परवेज़ इलाही ने भी 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है। 3 हलके जो कि परवेज़ इलाही कौमी असम्बली के हैं उनसे इलेक्शन लड़ेंगे और 3 हलके सूबाई असम्बली के इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज़ इलाही के वकील की जानिब से ये खबर आई है। परवेज़ इलाही के वकील ने बताया है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौमी असम्बली 6 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने बताया है कि परवेज़ इलाही ने कौमी असम्बली के हलका 59, हलका 64 और हलका 69 से कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए हैं। सूबाई असम्बली के जो हलके हैं जहां से परवेज़ इलाही ने कागजात पे दस्तखत किए हैं उनमें सूबाई असम्बली का हलका, ये मैं पंजाब असम्बली के हलकों की बात कर रहा हूँ, हलका 32, हलका 33 और हलका 34 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने अडियाला जेल में परवेज़ इलाही से कागजात पर दस्तखत लिए, जिन्हें बहुत जल्द ही इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया जाएगा।
दो उम्मीदवार, एक कप्तान खुद और एक उनकी पार्टी के सदर, इन्होंने अपने हलके क्लियर कर दिए हैं कि वो किस किस हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा कप्तान ने पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कौमी असम्बली के हलके और सूबाई असम्बली के हलके हैं, इनके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों की लिस्टें मुकम्मल कर ली हैं, उम्मीदवारों के नाम मुकम्मल कर लिए हैं, उम्मीदवारों की लिस्टें कंप्लीट कर ली हैं। किस हलके से किस उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी, ये फैसला कप्तान की सफ़ों में हो चुका है। कप्तान के वकला के साथ ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। कप्तान ने तमाम हलकों का सर्वे इस दफ़ा खुद किया है। बेशक वो जेल में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुफिया ज़राए से, अपने वकला के ज़रिए और अपने खुफिया कारकुनान के ज़रिए एक हलके से रिपोर्ट ली है कि किस हलके में कौन सा उम्मीदवार मजबूत है, किस हलके में किस उम्मीदवार की क्या वैल्यू है, किस हलके में किस उम्मीदवार को आवाम की पज़ीराई हासिल है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उकाड़ा का एक हलका है जहाँ पे मार अब्दुल सत्तार साहब को लास्ट टाइम कप्तान ने टिकट दिया था। ज़ाहिर वो एक मज़ारा है, गरीब आदमी है, शायद उसके पास अपना साइकिल ख़रीदने के भी पैसे नहीं है, लेकिन कप्तान का बहुत अच्छा फ़ैसला था क्योंकि मार अब्दुल सत्तार फारम के इलाके में बड़े मजबूत और जीते हुए उम्मीदवार हैं, बड़े ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं। उनकी एक आवाज़ पे पूरा इलाका इकट्ठा होता है, उनकी एक आवाज़ पे पूरा इलाका जाग जाता है। कप्तान ने इस दफ़ा भी, हमें खुफिया ज़राए से मिलने वाली खबर है कि उस हलके से मार अब्दुल सत्तार साहब को ही फाइनल किया है। बाकी मज़ीद किस हलके से कप्तान किसको टिकट जारी कर रहे हैं, ये भी हम हर व्लॉग में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके बाद अपनी अगली खबर की तरफ आता हूँ कि जो कारकुनों के घरों पे छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, ये पंजाब पुलिस की तरफ से एक बहुत बुरा इक़दाम सामने आया है। कल जिस तरह से सियालकोट के अंदर उस्मान डार साहब के घर पे पुलिस ने छापा मारा, उनकी वालदा का भी रोते हुए बयान आया, फिर उस्मान डार साहब ने जो मीडिया कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरह उनके साथ पुलिस की जानिब से ज़्यादती की गई, किस तरह से उनके घर पे औरतों के होते हुए ज़बरदस्ती दाखिल हुए, उनके घर तशद्दुद किया गया, ये तमाम चीज़ें। लेकिन पुलिस ने बाद में, हसन इकबाल साहब जो वहाँ पे DPO हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया, लेकिन इनकी वीडियो ऑडियोज़ जो मंजर आम पे आई वो इस बात को बड़ा तशवीशनाक साबित कर रही हैं कि पुलिस की जानिब से ये बड़ा गलत इक़दाम उठाया गया है। ये तो आप लोग पहले से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कप्तान जीत गया है, खौफ इतना है कि उसके कैंडिडेट्स को दबाया जा रहा है, उनके वो कैंडिडेट्स जो जीती हुई सीटें हैं, जो कामयाब कैंडिडेट्स हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, आपने अगर इलेक्शन लड़ना है तो कप्तान की टिकट में नहीं लड़ना, जहाँ से हम आपको कहेंगे आपने वहाँ से इलेक्शन लड़ना है। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि उमैर नियाज़ी साहब हैं, उमैर नियाज़ी साहब जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ज़ियाउल्लाह खान नियाज़ी साहब के ये बेटे हैं। ये कल, इनके वालिद साहब कल RO ऑफिस गए थे, वहाँ पे कागजात लेने के लिए गए थे, क्योंकि पहले कागज़ लेने होते हैं, उनको फुल करना होता है, फिल करने के बाद उनको जमा करवाना होता है। जब ये कागजात लेके आए तो वहाँ पे DSP साहब मौजूद थे। ये उनके वालिद साहब का बयान है, ज़ियाउल्लाह साहब का। DSP साहब ने उनसे ज़बरदस्ती कागज़ छीन लिए। जब उनको पूछा गया कि आपने ऐसी हरकत क्यों की है, तो DSP साहब ने बताया कि उनको ऊपर से हुक्म है। ये ऊपर कौन है, ये चीज़ आज तक क्लियर नहीं हो सकी कि ऊपर कौन है, क्योंकि कोई भी इस चीज़ का तो दावा करता ही नहीं है कि मैं ऊपर हूँ। ऊपर तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँ कि जिस तरह सनम जावेद ने मरियम नवाज़ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है, तो वहीं पे हसन नियाज़ी की जानिब से भी इलेक्शन लड़ने के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि हसन नियाज़ी भी खुद मैदान में उतर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। फ़िलहाल तो हमें इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा। वो इलेक्शन क्यों होता नज़र नहीं आ रहा? जिस तरह के इमरान खान अब खुद इलेक्शन में उतर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान ने टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू किया है, जिस तरह इमरान खान ने अपने हल्के वाज़िया किए हैं कि किस हल्के से इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, परवेज़ इलाही ने अपने हल्के वाज़े किए हैं कि परवेज़ इलाही किन किन हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन ना करवाने के लिए क्या जवाब पेश किया जाएगा, इलेक्शन ना करवाने के लिए या इलेक्शन को डिले करवाने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाएंगी, ये आपसे अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।